नमस्कार दोस्तों, मैं संजय राजभर एडवोकेट, राष्ट्रीय महासचिव रामचल राजभर संघर्ष मोर्चा आज एक बार फिर वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर अपना तथा अपने संगठन की तरफ से विचार रखना चाहता हूं। साथियों, लगातार हम देख रहे हैं कुछ दिनों से सोशल मीडिया सहित न्यूज़ चैनलों पर बड़े पैमाने पर एक खबर चलाई जा रही है कि भारतीय समाज पार्टी में जो टूट फूट हो रही है, जो बगावत है, उसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। और फिर कहीं न कहीं नाम रामचल राजभर संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामचल राजभर जी का भी लिया जा रहा है। तो साथियों, मैं दो बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का दूर दूर तक इस बगावत से कोई लेना देना नहीं है। और मैं प्रमाण सहित बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जहां तक रामचल राजभर जी का बात है तो हम जोड़ने में विश्वास करते हैं, तोड़ने में विश्वास नहीं करते। आदरणीय रामचल राजभर जी ने सदैव आदर्शवादी राजनीति किया है, कभी बरगलाने या धोखे की राजनीति नहीं किया है। और आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी पर आप लगातार हमलावर हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो आपके साथ वफादारी किया, क्या उस पर कभी आपने चर्चा किया? आप तो महान व्यक्ति हैं कि 20 अक्टूबर को जब आदरणीय सुखदेव राजभर जी, राजभर समाज के सर्वोच्च गौरव, हमारे नेता, कहते हैं वैचारिक विरोध हो लेकिन मृत्यु के प्रांत कोई विरोध नहीं होता है। जब 20 अक्टूबर को पूरा प्रदेश और देश का राजभर समाज व्यथित और दुखी मन से होकर उनको श्रद्धांजलि दे रहा था और आदरणीय सुखदेव राजभर जी का दाह संस्कार का कार्यक्रम रामघाट जनपद जौनपुर हो रहा था, वैसे समय में आप बाप बेटे लखनऊ बैठकर समाजवादी पार्टी के कार्यालय में सौदेबाजी कर रहे थे। और सौदेबाजी क्या कर रहे थे आप कि 27 अक्टूबर को आपकी हल्दरपुर रैली थी, बीजेपी से आपकी बात नहीं बन पाई, आनंद फान में आप समाजवादी दफ्तर पहुंचे और इतना मजबूर आप थे कि दफ्तर के बाहर आकर आपने कहा कि एक भी सीट समाजवादी पार्टी नहीं देगी, तब भी हम गठबंधन में शामिल होंगे। और मैं फासला बताना चाहता हूं कि रामचल राजभर जी की राजनीति में, आपकी राजनीति में, जब हम समाजवादी पार्टी से वार्ता किए थे तो आदरणीय रामचल राजभर जी को स्पष्ट रूप से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 7 सीटों पर कहा था कि ये 7 सीटें आपके लिए हैं, इसमें एक आध दो सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन ये सीटें आपको दी जाएंगी। पहली सीट अकबरपुर अंबेडकर नगर, दूसरी दीदारगंज आजमगढ़, तीसरी जफराबाद जौनपुर, चौथी शिवपुर वाराणसी, 5वीं जहुराबाद गाजीपुर, रसड़ा बलिया और मधुबन मऊ। और रामचल जी ने साफ साफ कहा था कि इन सीटों पर हम केवल और केवल राजभर को लड़ाएंगे, यहां तक कि अपने परिवार, अपने बेटे के तो भी हम इस चुनाव में भागीदारी नहीं देंगे। पहली और अंतिम हमारी प्राथमिकता है कि राजभर समाज के युवाओं को भागीदारी देना। लेकिन आपने क्या किया? आपने उन्हीं सीटों को अखिलेश यादव जी से मांगा। आपकी मंशा थी कि रामचल राजभर जी को डोमिनेट किया जाए। आपकी मंशा थी कि यदि रामचल राजभर समाज को लड़ा देंगे तो ये बेचने वाली जो मेरी दुकानदारी धंधा है वो बंद हो जाएगा, लोग तुलना करना शुरू कर देंगे। लेकिन आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, सत्य सत्य होता है, सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। जो आपने जिस तरह से अपने लोगों को गुमराह किया, समाज को गुमराह किया, समाजवादी पार्टी को गुमराह किया, आज उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। और जहां तक समाजवादी पार्टी की वफादारी की बात है, आप मुझे बताइए कि जब आपका बेटा नामांकन कर रहा था शिवपुर से, आप भी आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी उस नामांकन कार्यक्रम में थे, चौथे चरण के। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काली कोट के वेश धारण करके आप बाप बेटे को टारगेट किया, भद्दी भद्दी गालियां दी और यहां तक कि हमलावर भी हुए, चेहरा आपका देखते बनता था बाप बेटे का। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देने का काम किया कि इस तरह की गुस्ताखियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इसके बाद 7 फरवरी को चुनाव संपन्न होता है, 7 मार्च को चुनाव संपन्न होता है और जब 8 मार्च को आपके बेटे अरविंद राजभर जी कहते हैं कि ईवीएम में हेराफेरी हो रही है, सबसे पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ईवीएम की गाड़ियों को घेराव करने का काम करते हैं, रोड पर उतरने का काम करते हैं। और दुर्भाग्य से आप तो जिस भाजपा के इशारे पर वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अभी जेल में बंद हैं, उनके बीवी बच्चे तड़प रहे हैं, परेशान हैं। लेकिन लाजवाब है आपकी वफादारी, शर्म हया तो आपने बेच डाली है। उन कार्यकर्ताओं से कभी मिलने नहीं गए जो आपके बेटे के लिए जेल चले गए। उन कार्यकर्ताओं को कभी आर्थिक सहयोग करने का प्रयास नहीं किया जो आपके बेटे के खातिर जेल चले गए।
उल्टा उसी बीजेपी के साथ आप रंगरेलियां और रास लीला मना रहे हैं। आप खुलकर कह रहे हैं कि हम सावधान यात्रा निकालेंगे समाजवादी पार्टी के खिलाफ। और यही नहीं, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, विधायक बनने के बाद आपकी विधानसभा में जब 2 सामंती लड़के आपसे हट टाक करते हैं तो आप कहते हैं मेरी जान को खतरा है। इतना वितंडावाद आप फैलाते हैं कि आपके सहयोग और समर्थन में आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे पूर्वांचल के समाजवादी पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं की फौज उतार देते हैं कि ओम प्रकाश राजभर अकेले नहीं हैं, पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। अब आप गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि वो दोनों सामंती लड़के योगी के बिरादरी के हैं, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ा जा रहा है। और यही नहीं, समाजवादी पार्टी जान रही थी कि आप चाहे 80 सीटें हो चाहे जनरल सीटें हो, आप बेच रहे हैं। समाजवादी पार्टी जान रही थी कि आप राजभर समाज को भागीदारी नहीं दे रहे हैं, तब भी समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सीने पर पत्थर रखा। हमारे नेता आदरणीय रामचंद्र राजभर जी ने सीने पर पत्थर रखा कि चलो हमको सरकार बनानी है, इस सामंती सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है, जो संविधान को खत्म कर रही है, जो आरक्षण को खत्म कर रही है, जो दलित ओबीसी की राजनीति को खत्म कर रही है, उस भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोगों ने उफ तक नहीं किया। और ओम प्रकाश राजभर जी, आपको शर्म नहीं आती? अरे कम से कम जो कारनामा आप कर रहे हो, जो व्यवहार कर रहे हो, उससे राजभर समाज कलंकित हो रहा है, राजभर समाज अपमानित हो रहा है। इसलिए कि माना कि राजभर समाज गरीब है, माना कि राजभर समाज मजदूर है, लेकिन राजभर समाज गद्दार नहीं है। राजभर समाज वफादार है, राजभर समाज स्वाभिमानी कौम है। वह किसी का नमक खाती है तो उसके साथ नमक हरामी नहीं करती। और ये इतिहास रहा है राजभरों का। लेकिन आप क्या इतिहास बना रहे हो? आप तो सबके साथ जो गठबंधन का सिलसिला है, जो दोस्ती का सिलसिला है, सिवाय फरेब, सिवाय झगड़ा, सिवाय विवाद कि आपने कुछ नहीं समाज को दिया है। इसलिए आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप अपने गिरेबान में झांकिए, आप दूसरों के ऊपर दोषारोपण उंगली ना उठाइए। और रही बात रामचंद्र राजभर जी की, तो रामचंद्र राजभर जी ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके लिए समाज महत्वपूर्ण है। कभी भी किसी के सुख दुख में शामिल होते वक्त वो ललका पियर का उजर का नहीं देखे। और प्रमाण के साथ मैं कहता हूं कि रामचंद्र राजभर जी को जब भी कोई आवाज़ दिया होगा, उसके दरवाजे पहुंचने का काम किए होंगे। ये जो बगावत हो रही है आपके, अगर ये हमारे दरवाजे आएंगे तो आपकी तरह हम नहीं कहेंगे लोगों को कि नहीं खटिया उलट दो, पेड़ चीर दो, हसुआ खुरपी से इनका वो करो। हम यदि राजभर हैं, यदि सुहेल देव के वंशज हैं, तो निश्चित रूप से उनका सम्मान करेंगे, इसलिए कि वो समाज के लिए अपने जीवन कुर्बान किया है और वो धोखेबाज और आपके साथ रह के गफलत का शिकार हुए हैं। तो ऐसे शिकार, ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को सहारा देना हमारा फर्ज बनता है। और इसे आप चाहे जो समझें, लेकिन फिर कहता हूं कि समाज को आप इस तरह से बरगलाते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं कि आपका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, जय राजभर समाज।